हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी और आज के हम अपनी इस वीडियो में करते हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। इससे पहले की जो हमारी वीडियोस हैं, 2 वीडियोस में हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। और आपको अपने साथ एक नोटबुक, एक पेन और अपनी एनसीईआरटी की बुक को लेकर बैठना है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद एग्जाम्पल। तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीजन के गेन और लॉस करने के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जब ऑक्सीजन क्या होती है, ऐड होती है, ऑक्सीजन गेन होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, अब रिडक्शन का लिख दो। इफ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड एंड रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पर ये लिख देना, ठीक है, मैंने नहीं लिखा है। ओके, तो यहाँ पर रिडक्शन में क्या हो रही है, ऑक्सीजन लूज हो रही है और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन हो रही है। अब एग्जाम्पल लिख दो। लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकलती है। ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, इसलिए यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ओके, तो पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल ये लिख लेना, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कॉपर ऑक्साइड कॉपर में, तो इसलिए यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। फिर यहाँ पर ये जो H2 है, हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, H2O में, क्योंकि यहाँ पर ये इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर भी लिख देना रिडक्शन, यहाँ पर लिख देना ऑक्सीडेशन। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक। अब कौन सा ये जो कौन सा ये मटेरियल होता है, कौन सा ये एलिमेंट होता है जो कि शाइनी ब्राउन कलर का होता है? ये हमारा होता है कॉपर। ओके, तो जब कॉपर को आप क्या करते हो, हीट करते हो, ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे, ठीक है ना, कोई भी चीज़ हीट होती है तो ऑक्सीजन के साथ ही हीट होती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की उसमें जरूरत होती है, ठीक है। तो ये शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। तो ब्लैक इन कलर हो जाता है। आपको पता है कि जो मेटल, जो कॉपर मेटल होता है, वो थोड़े दिन बाद वैसे भी ब्लैक कलर का पड़ जाता है। घर में जो उसका कॉपर का लोटा वगैरह होता है, पूजा का जो लोटा होता है तांबे का, वो थोड़े दिन बाद कैसा हो जाता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर जमा हो जाती है, तो वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर होती है, ठीक है। तो इसमें यही बताना है कि कलर्ड नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। तो यहाँ पर एलिमेंट का नाम देना है, तो एलिमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, रिएक्शन करके दिखा देना। और फिर यहाँ पर जो ये न्यू एलिमेंट बन रहा है, न्यू कंपाउंड बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड। चलिए, क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। तो आयरन आर्टिकल्स के ऊपर आप पेंट क्यों अप्लाई करते हो? क्योंकि रस्टिंग से उसको प्रिवेंट करने के लिए, इसलिए तो हम करते हैं पेंट उसके ऊपर। चलिए, तो आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज पेंटेड सरफेस डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर। क्योंकि जो पेंटेड सरफेस होगी वो डायरेक्ट मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी और डायरेक्ट वो एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी। तो जब वो मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, क्योंकि जो डस्टिंग होती है वो मॉइस्चर से तो होती है, मॉइस्चर से और एयर के संपर्क में आने से ऑक्सीजन से होती है, ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से, तो मॉइस्चर की और एयर के संपर्क में नहीं आएगी, वो जो वो होगी हमारी आयरन होगी, तो इसलिए उसके ऊपर रस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पे ये है कि आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज द पेंटेड सरफेस डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर दस प्रिवेंटिंग रस्टिंग। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन एंड वाई। तो ये आपका हमने पढ़ाया था आपको रेंसिडिटी में। फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, उन सबको अगर आप थोड़े दिन के लिए हवा में रख दो तो उनकी जो स्मेल होती है वो भी चेंज हो जाती है, उनका टेस्ट तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए क्यों होता है, क्योंकि वो जो उनके अंदर ऑयल होता है और फैट्स होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओके, चिप्स के अंदर या कुरकुरे के अंदर जो ऑयल और फैट्स होता है, उसका ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन
गैस को उसको फ्लश विद नाइट्रोजन गैस कर देते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या करता है, नाइट्रोजन गैस भरने से उसमें एक अनरिएक्टिव सराउंडिंग क्रिएट हो जाती है, मतलब फिर वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, नहीं तो वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है, ठीक है, एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे द मेन पर्पज ऑफ फ्लशिंग नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन भरने का मेन पर्पज क्या होता है, इनटू पैकेट्स दैट कंटेन ऑयल एंड फैट्स, जैसे कि चिप्स और कुरकुरे वगैरह के पैकेट्स होते हैं, इज़ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से रोकना, मतलब उनके अंदर जो फैट्स है और ऑयल है उसके ऑक्सीडेशन होने से उसको रोकना, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। अदरवाइज द ऑयल एंड फैट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड लेटिंग आउट एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, और उसमें से एक अनप्लीजेंट स्मेल और एक बेकार सा टेस्ट उसमें से आता है। देयरफॉर बाय फ्लशिंग नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन से हम उसको फ्लश करके नाइट्रोजन उसके अंदर नाइट्रोजन को भर के एन अनरिएक्टिव मतलब फिर वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सराउंडिंग की जो ऑक्सीजन होगी या हवा की जो ऑक्सीजन होगी, तो एन अनरिएक्टिव सराउंडिंग इज क्रिएटेड। तो यहाँ पर एक अनरिएक्टिव सराउंडिंग क्या होगी, क्रिएटेड की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये देखो बेटा, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको दोनों की डेफिनेशन कराई थी, बाकी आप अपनी बुक में से भी मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, बुक में से देखो यहाँ पर, क्योंकि एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है, तो एक्सप्लेन में आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। तो बुक के पेज नंबर 13 पे आ जाओ, तो बुक में पेज नंबर 13 है चैप्टर 1 का, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to be corrode, and this process is called corrosion. The black coating on silver and green coating on copper are other examples of corrosion. तो कोरोजन यहाँ पे हो गया। उसके बाद आगे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग्स, शिप्स, ओके। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस, यहाँ से कर लेना, फिर उसको छोड़ देना यहाँ से। कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम, एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस द डैमेज आयरन, ओके। तो यहाँ से ये पूरा यहाँ तक कर लेना इसको, क्योंकि एक्सप्लेन करना है, तो ये यहाँ से इतना कर लेना। पहले क्या होता है कोरोजन, डेफिनेशन, फिर ये इसका एग्जाम्पल किस में कोरोजन होता है, उसके बाद फिर यहाँ पर कोरोजन से जो डेली लाइफ में उसके हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है एवरीडे लाइफ पे। अच्छा, उसके बाद रेंसिडिटी में फिर यहाँ से कर देना, ये यहाँ से पूरा। वैन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हम इसमें यूज़ करते हैं जिससे कि इसका ऑक्सीडेशन ना हो, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, कीपिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, ओके। तो डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया स्टूडेंट्स कंप्लीट, सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए। और अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट है या आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।